नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आरईसेट एग्जाम 28 नंबर वाले हो जाओ तैयार। आपके लिए भी मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है, तो फ्रेंड्स लगा दीजिए अपने तैयारी के अंदर आग और लग जाइए अपने जुनून के साथ में अंतिम तैयारी पे। यानी फ्रेंड्स अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी। इसी जोश और जुनून के साथ में बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिएगा। आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन के हैं। निम्न में से किसका प्रयोग पिछली प्रक्रिया को पुनः सक्रिय, यानी एक आप वर्ड याद रख लीजिए, यानी कभी क्वेश्चन बनता है और इसमें सक्रिय नाम लिखा हुआ है कि निम्न में से किसका प्रयोग पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। यानी इसकी फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसकी तो हो जाएगी क्या, कंट्रोल वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंट्रोल वाई। यानी आप याद रखेंगे अगर किसी पिछली प्रक्रिया को निष्क्रिय करना है, यानी ये आप वर्ड याद रख लीजिए। अगर फ्रेंड्स किसी पिछली प्रक्रिया को निष्क्रिय करना है तो निष्क्रिय करने की फ्रेंड्स क्या होती है, कंट्रोल जेड होती है। निष्क्रिय करने की क्या होती है, कंट्रोल जेड होती है। और अगर पूछा जाता है आपको सक्रिय करने की, तो सक्रिय करने की क्या हो जाएगी, कंट्रोल वाई हो जाएगी। अंडू फ्रेंड्स इसका होता है, मेन प्रोग्राम का नाम क्या होता है, अंडू होता है। इस फंक्शन के अंदर फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, हम रेडू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडू बोलेंगे। बढ़ेंगे आगे वाला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। आपकी तैयारी को आप बेहतरीन बनाते जाइए संध्या कंप्यूटर के संग। यानी इसमें वो ही क्वेश्चन आपको आज दिखने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी विद्यार्थियों से मैं बोलना चाहूंगा, आप साथ साथ में कमेंट करते जाइए और अंतिम में ये भी बताइए कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड फ्रेंड्स अंडरलाइन कर दीजिए। बात हो रही है डुप्लीकेट स्लाइड की, न्यू स्लाइड की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है फ्रेंड्स डुप्लीकेट स्लाइड की। तो डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। काफी सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कंट्रोल डी। क्या हो जाएगा, कंट्रोल डी। अगर फ्रेंड्स आपको पूछा जाता है कि एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड डालने की शॉर्टकट कीज बताइए, तो फ्रेंड्स आप वहां पे क्या लिखते हैं, न्यू स्लाइड की क्या होती है, तो न्यू स्लाइड की होती है कंट्रोल एम होती है। अगर फ्रेंड्स न्यू फाइल बोला जाए कि भाई न्यू फाइल की क्या होती है, तो आप बोलेंगे न्यू फाइल की होती है कंट्रोल के साथ में एन होती है। क्या होती है, एन। और कंट्रोल पी होती है, ये फ्रेंड्स सभी को मालूम होगा, कंट्रोल पी किसकी होती है, प्रिंट की होती है। तो आपको यहां पे पूछा गया है डुप्लीकेट स्लाइड, मींस राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से कमेंट करेंगे। पैराग्राफ, रिबिन, इनक्रिप्ट, डॉक्यूमेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी विद्यार्थियों को याद रखना है, इन्फो के अंदर होता है, इन्फो के अंदर होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हुए आप किसी फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं पासवर्ड के साथ। यानी पासवर्ड के साथ में किसी फाइल को इनक्रिप्ट करना है, एज ए प्रोटेक्ट करना है, तो आप इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मींस इसको शॉर्ट में आप बोलेंगे GUI। क्या बोलेंगे इसको आप, GUI बोलेंगे। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसमें से कौन सा ऐसा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम बेस नहीं है। तो विंडोज 8.1 होता है, मैक OS होता है, लिनक्स भी होता है, बट यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ यूनिक्स। तो आप याद रखना यूनिक्स जो लिखा हुआ है ये तो किस पर आधारित है, CUI, या फिर इसी को आप कह सकते हैं CLI। यानी CUI या CLI पर आधारित ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अपने तैयारी को बेहतरीन बनाते जाइए इस मॉडल पेपर के संग। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। कई बार फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं और आपको सीधा सा पूछा जाता है कि इनमें से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। तो आपको पहचानना है इनमें से मजबूत पासवर्ड सीधा सा आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें विशेष नंबरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अल्फाबेटिकली इस्तेमाल किया गया हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने हैंड हेल्ड डिवाइस के उदाहरण है। कंप्यूटर के वे डिवाइस जिसको आप आसानी से अपने हाथों में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं वो कहलाते हैं हैंड हेल्ड डिवाइस। तो हैंड हेल्ड डिवाइस में फीचर फोन्स भी होता है, स्मार्टफोन भी कह सकते हैं, टैबलेट फैबलेट भी कह सकते हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? उपरोक्त सभी। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे विंडोज 10 में यूजर अकाउंट होते हैं। यानी यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे स्टैंडर्ड होता है, आप बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। यानी ऑप्शन नंबर ए भी राइट है और बी भी राइट है। यहाँ पे ए और बी दोनों सही माने जाएंगे। आगे वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया? यानी ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बन सकता है और RSIT में तो ये हूबहू आपको दिखने वाला है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो मेरे फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी याद रखेंगे 1 सितंबर 2019 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, 1 सितंबर 2019 हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ 1 सितंबर 2019, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब लॉन्च हुआ? आप बोलेंगे 1 सितंबर 2019 को। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिख सकता है। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम बताइए। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। DBT का पूरा नाम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी सीधा जो लाभ है वो डायरेक्टली जो यूजर होता है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो भी योजना का लाभ होता है सीधे अकाउंट में पहुंचाना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आपके स्क्रीन के सामने। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? पहली बात याद रखेंगे, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप होता क्या है? तो ये आप याद रखेंगे पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? तो आप बोलेंगे किसके प्रकार है? आप यहाँ पे याद रखेंगे पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स ये किसमें होता है? तो आपको याद रखना है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए आप पेज का ओरिएंटेशन सेंस कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मतलब पेज को खड़ी स्थिति में रखना, लैंडस्केप मींस पेज को ऐसे हॉरिजॉन्टली टाइप में रखना। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आपके स्क्रीन के सामने। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने के लिए, फ्रेंड्स क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर दीजिए, अब की बार आपके एग्जाम में बिल्कुल दिख सकता है। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब भी आप वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, आप इसमें से क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या उपयोग में लिया जा सकता है? तो मेरे फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीज पेन्स कमांड। क्या हो जाएगा? फ्रीज पेन कमांड। ये क्वेश्चन याद रख लीजिए। किसी भी जो यहाँ पे एक्सेल सीट होती है उसमें रो तथा कॉलम को होल्ड करने की बात हो, आप सीधा साहब पे क्या करेंगे? फ्रीज पेन कमांड राइट करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। टेक्स्ट इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट इफेक्ट का प्रयोग कब किया जाता है? चाइनीज शार्ट एलिमेंट, विजुअल इफेक्ट जैसे शैडो, बिल्कुल ग्लो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, 3D रोटेशन आदि लागू करने के लिए ही तो किसका उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट इफेक्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, कमेंट करते जाइए, अपनी तैयारी को जांचते जाइए, तैयारी का स्तर देखते जाइए कि अपनी तैयारी को और कहां तक मजबूत बनाना है। फ्रेंड्स आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखेंगे हम। विंडोज पर फाइल या फोल्डर को लॉक करने, यहाँ पे याद रखेंगे क्वेश्चन काफी ही इंपोर्टेंट है। लॉक करने की बात हो रही किसी फोल्डर को, तो यहाँ पे लॉक करने की बात होती है, वो काम ही कौन करेगा? फोल्डर लॉक करेगा। कौन करेगा मेरे फ्रेंड्स? फोल्डर लॉक। यहाँ पे बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वे विद्यार्थी जो ग्राम सेवक और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर कंप्यूटर विषय को मजबूत धार देना चाहते हैं, तो आप भी इस क्लास को रेगुलर वे से देखेंगे। जैसे RSIT एग्जाम ये खत्म हो जाएगा तो हम आपके लिए रोजाना यहाँ पे
पुलिस कांस्टेबल और ग्राम सेवक के लिए नए नए वीडियो जो यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटिव होंगे उन पूरे वीडियोस को हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो आप कंप्यूटर विषय की तैयारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हुबहू दिख सकता है आपको। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है, तो आप बोलेंगे कुकीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कुकीज। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ कुकीज, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक तकनीक जो कंप्यूटर में मनुष्य की तरह अनुसरण करती है। ये तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स मनुष्य की तरह अनुसरण करना मीन्स रोबोटिक्स। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रोबोटिक्स हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रोबोटिक्स हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTPS का प्रयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग में लिया जाता है। HTTPS मीन्स बात हो रही है सिक्योर वेबसाइट की। जब आप बात करेंगे तो उसमें क्या लगता है पीछे? HTTPS लगता है। क्या लगेगा? HTTPS लगेगा। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस लगा हुआ इसका मतलब होता है सिक्योर। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता। MS वर्ड में क्या नहीं किया जा सकता? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, कमेंट कीजिए। क्या नहीं किया जा सकता? मेमो बनाया जा सकता है, मेल मर्ज बिल्कुल होता है, टर्म पेपर होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन तो किस में होता है? ये तो फ्रेंड्स किस में होता है? पावर पॉइंट में होता है। ये तो किस में होता है? आप याद रखेंगे, ये तो फ्रेंड्स किस में होता है? तो आप बोलेंगे पावर पॉइंट में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग कर जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है? यानी आपको याद रखना, जनरल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा टेम्पलेट। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? टेम्पलेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके सामने दिया हुआ मिलता है, तो आप अब की बार याद रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो राइट आंसर क्या करेंगे? टेम्पलेट करेंगे। क्या करेंगे मेरे फ्रेंड्स? टेम्पलेट। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। प्रिंटर की बात हो रही है और ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं का अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा के बिंबों को प्रिंट करता है? यानी यहाँ पे बात हो रही है स्याही की, और स्याही की बात होते ही आपके माइंड में सीधा एक प्रिंटर आना चाहिए। कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। स्याही का इस्तेमाल करने वाला प्रिंटर ही कौन सा होगा? इंकजेट होगा। कौन सा होगा? इंकजेट होगा। अगर कभी लेजर की बात हो तो लेजर में क्या होता है? तो आप याद रखेंगे, लेजर में टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। लेजर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? टोनर का या ड्राई इंक का इस्तेमाल किस में किया जाता है? आप बोलेंगे लेजर प्रिंटर में किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विंडोज की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने वाला विकल्प है। ये तो फ्रेंड्स एकदम क्वेश्चन इजी है, हलवा क्वेश्चन है, आप सभी इसका राइट आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, विंडोज की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने वाला जो विकल्प होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है? रीस्टार्ट होता है। क्या होगा राइट आंसर? रीस्टार्ट हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ रीस्टार्ट, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं बोल देता हूँ, आपका एग्जाम काफी नजदीक है, आप इन वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अवश्य कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स कल आपका कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी आप कमेंट करते जाइए। हालांकि हम अपनी ओर से कोई डाउट नहीं रखेंगे, आप रेगुलर बेस से हमारे साथ जुड़े रहना। आपके 101% आपके अच्छे परसेंटेज गारंटी की हमारी होगी। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर या एरो का निशान होता है? क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए।
कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर या एरो का निशान होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो एकमात्र की होती है जिसको नेविगेशन कीज के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये कुंजी टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट की बात हो रही है, यानी ये कुंजी होती है, इनको नेविगेशन कीज के नाम से भी जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुबहू दिख सकता है। यानी एक्सेल चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्नलिखित विकल्प में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मुख्य रूप से दर्शाने की बात हो तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। मुख्य रूप से दर्शाने की बात हो रही है। एक्सेल चार्ट बनाते समय विशेष सूचनाओं को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए आप डेटा लेबल का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे मेरे फ्रेंड्स? डेटा लेबल। यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 23, .com परास यानी .com डोमेन कह सकते हैं, किसका प्रतिनिधित्व करता है? सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .com लगाओ, इसका मीन्स यहाँ पे हो रहा है कॉमर्स, इसका मीन्स ही क्या निकल रहा है? यहाँ पे कॉमर्स निकल रहा है। तो ये सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, इसका राइट आंसर कॉमर्स है, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा वाणिज्यिक डोमेन। क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक व्यापार डोमेन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए खाली जगह विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए खाली जगह विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर? डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए, डॉक्यूमेंट आप ज्यादातर किस में बनाएंगे? तो फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, MS वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? MS वर्ड। यहाँ पे बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, HTML का पूरा नाम है HTML। जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका क्या हो जाएगा? पूरा नाम करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, मोबाइल में छोटी दूरी पर डेटा शेयरिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये भी क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन क्वेश्चन बार बार ये पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखें, क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हो ब्लूटूथ यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। GPS लिखा हुआ है, GPS फ्रेंड्स पूरा नाम पूछे तो आप क्या रखेंगे इसका राइट आंसर? GPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ग्लोबल पोजिशनिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? S का मतलब सिस्टम हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? यानी अभी हमने बताया था जब इंकजेट का क्वेश्चन बना था, जब भी ये प्रिंटर के अंदर टोनर की बात हो तो टोनर का इस्तेमाल एक ही प्रिंटर करता है, वो है लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर करेगा? लेजर प्रिंटर। यहाँ पे बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 का क्रमशः एक्सटेंशन नेम होगा। एक्सटेंशन नेम यानी उसके पहचान के लिए फाइल के पीछे लगने वाला नेम होता है, वो एक्सटेंशन कहलाता है। तो 2003, 2007, 2010 क्रमशः पूछा गया है, तो 2003 का फ्रेंड्स होगा .xls, 2007 का होगा .xlsx, 2010 का होगा .xlsx। यानी 2003 और 2003 का XLS होगा, 2007 और 2010 का सेम होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। यानी आज ही मैंने क्लास के अंदर बताया था, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हूबहू दिख सकता है।
एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। यानी अगर सभी गतिविधियों पर नजर रखने की और जासूसी करने की बात होती है तो वहां पे आप राइट आंसर क्या करेंगे, स्पाईवेयर करेंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्पाईवेयर हो जाएगा। और ये लिंक के माध्यम से आता है, अनावश्यक लिंक होते हैं उनको फिशिंग कहा जाता है। अनावश्यक लिंक होता है उनको क्या बोलेंगे, फिशिंग कहा जाता है। ट्रोजन हॉर्स भी एक साइबर खतरे का ही प्रकार है, लेकिन सचमुच में ये खुद तो हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसके साथ में अन्य वायरस आ जाता है, इसलिए इसको भी साइबर खतरे के अंदर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। ईमेल क्लाइंट कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स जीमेल, मिंत्रा, राउटर, टॉप लेवल डोमेन, तो यहाँ पे सभी को याद रखेंगे क्या होगा राइट आंसर, जीमेल हो जाएगा। जीमेल, गूगल मेल कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे ट्रस्टशील के प्रकार है। ये क्वेश्चन एज इट इज बनता है, ऑप्शन बी चेंज नहीं होता है। ट्रस्टशील का प्रकार क्या क्या हो जाएगा, प्राइवेसीशील होता है, बिजनेस प्रैक्टिसशील भी होता है, व्यापार पहचानशील भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, एक से अधिक क्रमिक सेलों का चयन करके उनको एक सेल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे मान के चलो ये बहुत सारी सेल लिखी हुई है, बहुत सारी ये सेल है, इन सेल को साफ करके एक सेल में परिवर्तित करना, इन सभी सेलों को साफ करके एक सेल में परिवर्तित करना, इन सभी सेलों को आप क्या करेंगे यहाँ से साफ करके एक सेल में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मर्ज। क्या हो जाएगा, मर्ज। कहीं मेल मर्ज मत करना, मेल मर्ज तो वह कमांड है जिसके द्वारा आप एक किसी एप्लीकेशन को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मर्ज हो जाएगा, इसको आप मर्ज एंड सेंटर भी कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे निम्न में से किस फंक्शंस द्वारा करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सेल का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्यूमेंट में करंट डेट डालना चाहते हैं, आज की डेट डालना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे टुडे। क्या हो जाएगा राइट आंसर, टुडे हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स टुडे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, एमएस पावर पॉइंट 2010 में प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज निम्न रूप में दिखाई जाती है। तो बहुत सारी स्लाइड होती है, उनको छोटे छोटे इमेज में प्रदर्शित करने के लिए कौन सा व्यू काम करता है। तो आप बोलेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या बोलेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू। बॉल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस स्क्रीन के सामने आ रहा है इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, और इस अंतिम क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट कमेंट के द्वारा इस सेशन को पूरा करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। एंटीवायरस एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है, तो यहाँ पे क्या क्या नहीं होगा, नॉर्टन होता है, कैस्परस्काई होता है, क्विक हिल होता है, लेकिन नेटस्केप नेविगेटर लिखा हुआ है, ये तो किसका उदाहरण है, वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ये तो फ्रेंड्स किसका उदाहरण है, ये तो वेब ब्राउजर है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स जितना हमें इस वीडियोस के द्वारा अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा उतना ही हम आपके लिए नए नए रोजाना वीडियो लेके आएंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरा तो यहाँ पे एक ही मानना है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा या नहीं पढ़ा वो एक साइड में रख लीजिए, हमारे साथ में जुड़ जाइए अंतिम दिनों की तैयारी के अंदर, क्योंकि अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी। इसी जोश और जुनून के साथ में कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।